प्यारे बच्चों, अब हम पाठ 4 वल्लिका का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, संयुक्त अक्षर वाले दो शब्द लिखिए। आधा क और पूरा क को मिलाकर हमने शब्द बनाने हैं चक्कर, शक्कर, टक्कर। अब आधा स और पूरा स, इससे हमने शब्द बनाए रस्सी, लस्सी, कस्सी। उसके बाद आधा त और स, इससे हमने शब्द बनाए उत्सुक, उत्सव, वत्स। इसके बाद है बच्चों आधा त और य, इससे हमने शब्द बनाया नृत्य, त्योहार और सत्य। उसके बाद आधा स और त्र, इससे हमने शब्द बनाया शस्त्र, स्त्री। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, पढ़ो, समझो और लिखो। इसमें हमने लिंग बदलने हैं। माता का लिंग बदल के बना पिता, भाई, बहन, दादा, दादी, हाथी, हथिनी, नर्तक, नर्तकी, आदमी, औरत। अब हमने प्रश्न 3 में बहुवचन लिखने हैं। रस्सी, रस्सियाँ, टोकरी, टोकरियाँ, चटाई, चटाइयाँ, वेणी, वेणियाँ, नौका, नौकाएं, प्रतियोगिता, प्रतियोगिताएं, वस्तु, वस्तुएं, भाषा, भाषाएं। हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ो, समझो और रिक्त स्थान भरो। सबसे पहले हमने इन शब्दों को पढ़ना है, फिर समझना है और फिर उसे रिक्त स्थान में भर देना है। हमारा पहला शब्द है नृत्य, इसका हम बनाएंगे नर्तक। आयोजन, आयोजक। सहायता, सहायक। दर्शन, दर्शक। शिक्षा, शिक्षक। गायन, गायक। इसके बाद हमने इन शब्दों को इन खाली स्थान में भरना है। गणतंत्र दिवस की परेड में विभिन्न राज्यों के डैश भाग लेते हैं। हम इसमें भरेंगे नर्तक भाग लेते हैं। वार्षिक समारोह के अवसर पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्या किया जाता है? आयोजन। विदेशी कार्यक्रमों का नृत्य देखकर डैश मंत्रमुग्ध हो गए। कौन मंत्रमुग्ध हो गए? दर्शक। सुरजीत सिंह ने उस स्थान की सफाई करने में हमारी सहायता की। सरकार बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दे रही है। सोनू निगम महान गायक हैं। अब हमने अपने प्रश्न नंबर 5 में भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। सजाना, सजावट। गरम, गर्मी। बनाना, बनावट। प्रसन्न, प्रसन्नता। देखना, दिखावट। मीठा, मिठास। सुंदर, सुंदरता। खुश, खुशी। प्रश्न नंबर 6 में र के विभिन्न रूपों से बने 3 शब्द लिखने हैं। सबसे पहले हमने र से 3 शब्द बनाने हैं, जैसे राम, रस्सी, रस। आप अपने आप भी बना सकते हैं कोई भी। उसके बाद र का जो दूसरा रूप है उसमें हमने बनाना है 3 शब्द और बनाने हैं, जैसे प्रश्न, प्रकाश, प्रवेश। र के तीसरे रूप में जिसमें र ऊपर की तरफ लगता है उसमें हमने बनाना है 3 शब्द, कर्म, धर्म, कार्य। उसके बाद र का जो चौथा रूप है उसमें हमने 3 शब्द बनाने हैं, जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली।
उसके पश्चात है बच्चों हमारा मूल्य परक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसके अंदर हमारे इस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के अंदर हमने इसमें देखना है कि किस प्रकार का प्रश्न है और उसे एक अनुच्छेद के रूप में लिखना है। हमारा प्रश्न है, वल्लिका की दिनचर्या से अपनी जीवनचर्या की तुलना करते हुए एक अनुच्छेद लिखो। तो हम उत्तर में लिख सकते हैं, वल्लिका हमारी तरह स्कूल में पढ़ती है। जैसे आप बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, वैसे वल्लिका भी स्कूल में पढ़ती है। वह ओणम के त्योहार पर सुबह सवेरे नहा धोकर टोकरी लेकर बागानों से रंग बिरंगे फूल चुनती है, घर के आंगन में रंगोली बनाती है, शाम को मेहमानों का स्वागत करती है। उसी प्रकार हम भी घर के कामों में अपनी माँ की सहायता करते हैं। दिवाली के त्योहार पर घर को दियों से सजाते हैं, घर में रंगोली बनाते हैं, मित्रों रिश्तेदारों को मिठाई बांटते हैं। हमारी और वल्लिका की दिनचर्या एक जैसी ही है। जैसे वल्लिका अपने दिन को शुरू करती है त्योहारों पर, अपना त्योहार को कैसे मनाती है, वो ओणम का त्योहार मनाती है, और हम यहाँ पर दिवाली दशहरा आदि त्योहार मनाते हैं। हम भी नए कपड़े पहनते हैं और वल्लिका भी नए कपड़े पहनती है, सुंदर सुंदर उन घर को रंगोली से सजाती है। इसी प्रकार हम भी सजाते हैं। तो बच्चों, वल्लिका की दिनचर्या और हमारी लगभग एक जैसी ही है।